इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या समाज या किसी राजनीतिक दल को किसी भी रूप से ठेस पहुंचाना नहीं है। यह वीडियो केवल शिक्षात्मक रूप से बनाया गया है। इसका उद्देश्य केवल लोगों तक ज्ञान पहुंचाना है। 14 अगस्त 1862 तिथि याद रखिए। तिथि इसलिए कि इसी तिथि को बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1862। और वह कोर्ट आज भी तरोताजा है, यानी कि वहां की बिल्डिंग। और महाराष्ट्र में कितने बिल्डिंगें गिर रही हैं 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, 25 साल में। ये हमारा और हमारे देश का दुर्भाग्य है। दोस्तों, सत्य की जिज्ञासा चैनल में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बिल्डर, कंट्रैक्टर, जमीन मालिक, यंत्रणा, कहीं की भी यंत्रणा, जैसे बृहन मुंबई महानगर पालिका, वसई विरार शहर महानगर पालिका, डोंबिवली, मीरा भाईंदर, नासिक, यानी कि पूरे महाराष्ट्र में। दोस्तों, खास करके हम और आप जहां रह रहे हैं महाराष्ट्र में, यहां की तो चर्चा करें। बाकी इसी तरह से अगर अन्य जगहों पर भी, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई, कहीं भी, प्रयागराज में, पहले उसका नाम इलाहाबाद था, कहीं भी, यानी कि हमारे कहने का मतलब शहरी एरियो में जहां पर भी बिल्डर लोग बिल्डिंग बना रहे हैं, दोस्तों अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, क्योंकि हम एक भारतीय हैं। अगर हम अंग्रेजों की तारीफ करें, आपको बुरा लगेगा, हमें भी बुरा लगेगा, हमारे बच्चों को बुरा लगेगा, हमारी पत्नी को बुरा लगेगा, पूरे संसार में सबको बुरा लगेगा कि खाएं हिंदुस्तान का, गाएं पाकिस्तान का। हम भी दूसरे को कहते हैं, आप भी दूसरे को कहते हो। दूसरे पर उंगली उठाना आसान है दोस्त, लेकिन जब आप उंगली उठाते हो तो 3 उंगली आपकी तरफ रहती है। उन्हीं अंग्रेजों ने उस बिल्डिंग को बनाया था 1860। 1960 बीत गया, 2000 बीत गया, 25 लगा हुआ है। साल आप कैलकुलेट करिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरी माताओं, मेरे आकाओं। अफसोस की बात है यार, आए दिन सुनने को मिलता है नाला सुपारा में बिल्डिंग गिर गई, वसई में बिल्डिंग गिर गई। क्या चल रहा है? महाराष्ट्र के कोने कोने में, तमाम तालुकाओं में, जहां पर भी बिल्डर लोग बिल्डिंग बना रहे हैं। दोस्त, क्या आपको लगता था अंग्रेज अपने थे, हमारे थे, भारतीय थे? नहीं ना। उत्तर आपको भी मालूम है, को लूट खसोट करने आए थे। सोचो कि जब वो लूट खसोट करने आए थे, तब उनकी बनाई हुई बिल्डिंगें 100-100, 150-150 साल, 200-200 साल चल रही हैं, और क्या गारंटी है कि और 100 साल तक नहीं चलेंगी? हम और आप, हमारे भारतीय बिल्डर कितने पीछे हैं यार, कितने पीछे हैं। कहीं इसका कारण ये तो नहीं, जिस तरह से देश की विधायिका कानून बनाती है और 5-5 साल में इलेक्शन होता है, लोग चेंज होते रहते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा अपना अपना खीसा भरते हैं, जनता की तरफ ध्यान नहीं देते। धरती वीरों से खाली नहीं है, एक से एक ईमानदार नेता हैं धरती पर आज भी, तभी तो ये धरती टिकी हुई है। हाँ, ईमानदार, ऐसे नहीं सब के सब बेईमान नहीं है, ईमानदार लोग भी हैं, रहना भी चाहिए। लेकिन उन तमाम दर्शकों से मैं विनती करता हूं, और तमाम बिल्डरों से भी विनती करता हूं, मैं किसी भी बिल्डर का नाम नहीं लेना चाहता। अभी हाल ही में वर्तमान समय में
इसी सितंबर महीने में अभी एक बिल्डर अरेस्ट हुआ, उम्र 70 साल, अरबपति नहीं, अरबों पति आदमी। दोस्त, शासन प्रशासन इतना चुस्त और दुरुस्त है कि अगर आप किसी के पीछे पड़ ही जाएंगे तो भले ही वो अरबपति हो, अरबोपति हो, बहुत बड़ा भाई हो, बहुत बड़ा स्मगलर हो, कितने भी पैसे वाला हो, अगर वो बिल्डर है और सिर्फ जेब भरने के लिए बिल्डिंग बनाया है, आप उसकी ओसी सीसी चेक करिए। लोड बेरिंगों में सस्ता घर पाकर महाराष्ट्र के कोने कोने में जहां भी लोड बेरिंग बिल्डिंगें बनती हैं, कुछ लोगों को लोड बेरिंग का मतलब नहीं मालूम, तो अवैध रीत से बनी हुई बिल्डिंग, जो कि बिल्डिंग नहीं है लेकिन बिल्डिंग जैसी दिखती है, बिल्डिंग नहीं है। जब बिल्डर उसको बनाता है तो उसको खुद को नहीं मालूम रहता है कि मैं कितना माला बनाऊंगा। जब जल्दी जल्दी बिकने लगती है तो 2 माले के बाद 3 माला, 4 माला, 5 माला, 7 माला, 10 माला खींच देता है। लेकिन बनने की टाइम क्या आपने देखा कि नीचे खुदाई कितना किया, कितनी गहराई तक किया, किस जगह पर बिल्डिंग बनाया है। ऐसा तो नहीं कि बिल्डिंग गिर जाने के बाद उसकी ओसी सीसी नहीं, आपने देखा नहीं, या कि उसने नकली ओसी सीसी बना के आपको दिखा भी दिया, आपके एग्रीमेंट में लगा भी दिया, रजिस्ट्रार महोदय ने कह दिया कागज पत्र चेक करना आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी नहीं। उन्होंने डिक्लेरेशन ले लिया आपसे, घोषणा पत्र ले लिया, शपथ पत्र ले लिया, वो बच गए। मरना तो हमें आपको है, जो खरीदेगा उसको मरना है। गहना बेच के, बीवी बच्चों का दिल दुखा के, कर्जा लेके, पुश्तैनी सोना चांदी बेच के, यार मित्र से कर्जा लेके आपने बिल्डिंग खरीदा, क्या मरने के लिए? बिल्कुल नहीं। इससे अच्छा तो वो चाली के लोग हैं, पतरा गिरेगा तो खाली सर फटेगा, मरेंगे तो नहीं। सत्य की जिज्ञासा चैनल की तरफ से मैं आह्वान करता हूं भारत सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से, विधायिका से, कानून बनाने वालों से कि जो बिल्डिंगें गिर रही हैं उन बिल्डरों को पकड़ा जाए और उनसे ही पैसा वसूला जाए। सरकार क्यों पैसा देती है? सरकार की अपनी मर्जी। मैं स्टॉप नहीं कर रहा हूं कि आप पैसा मत दो, आपको 5 लाख देना है आप 10 लाख दीजिए, सरकार के पास भी बहुत पैसा है, मुझे मालूम है, लेकिन उन बिल्डरों से भी दिलाइए। आप अगर 10 लाख दे रहे हैं तो बिल्डर से भी 10 लाख दिलाइए, उनको 20 लाख दिलाइए। और तमाम बिल्डिंगें, क्या होगा जब 100-100, 200-200 बिल्डिंग एक साथ गिरेगी? कितना नुकसान भरपाई हमारी सरकार देगी, कितना नुकसान भरपाई भारत सरकार देगी, कितना नुकसान भरपाई महाराष्ट्र सरकार देगी। दोस्तों, मान्यता प्राप्त बिल्डिंगें यानी कि सिडको अप्रूव्ड, कितनी ऐसी बिल्डिंगें हैं जिनका ओसीसीसी नहीं है, और कितनी ऐसी बिल्डिंगें हैं जिन्हें कि एक विंग का परमिशन लेके बी सी डी ठोक दिया गया, बना दिया गया। कितनी ऐसी बिल्डिंगें हैं, आप जहां रह रहे हो आपके अगल बगल में ही मैं बात कर रहा हूं दोस्त, 10 माले का परमिशन लेके 25 माला बना दिया गया, 15 माले का परमिशन लेके 18 माला बना दिया गया, टेरिस पे बना दिया गया और बेच भी दिए, बैंकों से लोन भी करवा दिए। कितने ऐसे बिल्डर हैं जिन्हें थोड़ा भी डर नहीं है, किसी चीज का भय नहीं है, ना वो भगवान से डरते हैं, ना वो इंसान से डरते हैं, ना वो शासन प्रशासन से डरते हैं। शैतान उन्हें तुरंत सजा भी नहीं देता, आने वाले समय में भुगतेंगे, जब भुगतेंगे तब भुगतेंगे।
लेकिन उनके कारण लोग भुगत रहे हैं। जिम खाने की जगह पर बिल्डिंगें बन गई हैं, आरजीपीजी की जगह पर बिल्डिंगें बन गई हैं। आरजी मतलब रिजर्वेशन गार्डन, पीजी मतलब प्लेग्राउंड। आप जिस बिल्डिंग में रहते हैं अगर आग लग गई तो दमकल से बुझाया जा सकता है क्या? इन सब चीजों को आपने गौर किया है क्या? आप ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतों में आप रहना पसंद करोगे, करते हो। लाइट चले जाने के बाद, जनरेटर बंद होने के बाद आपकी क्या स्थिति होती है वो आप जानते हो। दोस्तों, हमें आपको लगाम लगाना पड़ेगा। हमें बेहद अफसोस होता है क्योंकि हम एक भारतीय हैं, हमारा दिल नरम है। आप भी एक भारतीय हो। जो बहनें मर गई बिल्डिंगों में गिर के दब के, जो भाई मर गए, जो बच्चे मर गए, जो बच्चे गर्भ में पल रहे थे दुनिया देखे भी नहीं। कभी कभी सुनने में मिलता है कहीं केक काटा जा रहा था, बर्थडे मनाया जा रहा था, 1 साल का लड़का, बिल्डिंग गिरी, सबके सब मर गए, पूरा परिवार। तो क्या उनके घर में कोई कंपनसेशन लेने के लिए भी, इंश्योरेंस का पैसा लेने के लिए भी, महाराष्ट्र सरकार से पैसा लेने के लिए भी, भारत सरकार से पैसा लेने के लिए भी कोई नहीं बचा है? क्लेम कौन करेगा? सरकार पैसा किसको देगी? किसी किसी के वारिस बचे रहते हैं, विदेश में हैं या गांव में हैं या घर से बाहर किसी कंडीशन में हैं, तो बच जाते हैं। राशि डिक्लेयर हो गई, लेने वाला कोई नहीं। क्या आपने कभी जानने की कोशिश किया ऐसा क्यों? एक बिल्डिंग वो है और अंग्रेजों ने बनाया, जो कि जानते थे कि यार नहीं तो कल भागना पड़ेगा। काश बोलना नहीं चाहिए। अगर उनको लगता कि भारत देश पर सदा सर्वदा कब्जा बना के रखना है तो शायद वो ऐसी टेक्निक अपनाते कि हजारों हजार साल बिल्डिंगें दिखती नहीं, गिरती नहीं, कुछ होता नहीं, डगमगाता नहीं। क्योंकि 100 साल, 150 साल, 200 साल, 300 साल अगर उनकी बिल्डिंगें चल रही हैं और हमारे आपके द्वारा बनाई हुई बिल्डिंगें, भारतीयों के द्वारा बनाई हुई बिल्डिंगें महाराष्ट्र के कोने कोने में, भाईंदर एरिया हो, वसई एरिया हो, नाला सुपारा एरिया हो, पालघर, भोईसर, डहाणू एरिया हो, क्यों बिल्डिंगें गिर रही हैं? आपने कभी सोचा जो मर गए क्या वो आपके रिश्तेदार नहीं? क्या वो इंसान नहीं? क्या वो आपके पड़ोसी नहीं? क्या वो आपके महाराष्ट्र के रहने वाले नहीं? क्या वो महाराष्ट्र की धरती पर नहीं? कितना गलत हो रहा है। और बिल्डर लोग अपना जेब भरने के चक्कर में 10 साल, 15 साल, 20 साल जूनी बिल्डिंग हो गई, बिल्डिंग गिर जाए उनको फर्क नहीं पड़ता। ओसीसीसी में उनसे लिखवा के लेना चाहिए बिल्डरों से, यह बिल्डिंग कम से कम 50 साल चलनी चाहिए। ऐसा कोई कानून बनना चाहिए कि जो लोग बिल्डिंग बना रहे हैं 50 साल, 100 साल की गारंटी देवें। अन्यथा ऐसा भी समय आएगा कि लोग चाल में रहना पसंद करेंगे, ज्यादा ज्यादा वो बंगला बनाकर रहना पसंद करेंगे। लेकिन ऐसी ऊंची ऊंची इमारतें में जा करके और दयनीय स्थिति में रहना, और कभी कभी वो जगह सर्वे नंबर कुछ और है, बिल्डिंग कहीं और बनी है। दोस्तों, अगर आज शासन प्रशासन बिल्डरों के पीछे पड़ जाए तो शायद 1 या 2% बिल्डर बचेंगे महाराष्ट्र के। 98%, 98% बिल्डर जेल में नजर आएंगे। जेल में नजर आएंगे 98% बिल्डर, 98, 98%। पूरे महाराष्ट्र के 98% बिल्डर जेल में नजर आएंगे। वो गलत ना किए हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। 2% को छोड़ दिया हूं खुदा के नाम पे, ईश्वर के नाम पे, गॉड के नाम पे, भगवान के नाम पे, ऊपर वाले के नाम पे।
98% लोगों ने पाप किया है, और वो पाप इसलिए किया है कि अपना जेब भरने के लिए उन्होंने पाप किया है। भोले भाली जनता को इंस्टॉलमेंट बना के दे देते हैं, साल 2 साल का, 5 साल का, क्योंकि उनको मालूम है 5 साल का इंस्टॉलमेंट है और आगे 5 साल ही बिल्डिंग चलने वाली है, और बाद में उसको रिपेयरिंग करके और 5 साल खींच देंगे। 15 साल के ऊपर तो बिल्डर जिसने बनाया उसको खुद को गारंटी है कि बिल्डिंग इसके ऊपर जाने वाली नहीं है, 15 साल में टूट जाएगी, गिर जाएगी। और खरीदने वालों को भी मैं क्या कहूं यार, बिल्डिंग झुक रही है उस तो भी लोग खरीद रहे हैं, गटर पे बनी हुई है तो भी लोग खरीद रहे हैं, रिजर्वेशन गार्डन में बनी है तो भी लोग खरीद रहे हैं, प्लेग्राउंड में बना हुआ है तो भी लोग खरीद रहे हैं। पूरे बसई तालुका में आप बिल्डिंग खरीदने के लिए आप ऐसी ऐसी जगह पे जाते हो जहां की 15-15, 18-18 बिल्डिंग का कॉम्प्लेक्स है, और उस कॉम्प्लेक्स में गार्डन नहीं है। आपको मालूम है 3 बिल्डिंग 4 बिल्डिंग भी है तो गार्डन की व्यवस्था होनी चाहिए, झूले की व्यवस्था होनी चाहिए। इन सब चीजों पे आपने कभी गौर फरमाया? नहीं। गगनचुंबी इमारतों में अगर उन्होंने आपको दिया हुआ है 25 माले के टावर में ये सारी व्यवस्थाएं दिया हुआ भी है, तो आपने उनका ओसीसीसी चेक किया? नहीं। कितना डीपली गड्ढा खोदकर कंस्ट्रक्शन हुआ है, आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है? नहीं। आपने तो खाली टाइल्स देखा, जो कि 5 साल के बाद आपको फिर से उसको मार्बल करना पड़ेगा, तो निकलवा कर दूसरा टाइल्स लगाना पड़ेगा। उसकी भी गारंटी नहीं है कोई आपको 10 साल भी, आपके एग्रीमेंट में 10 साल लिखा हुआ है क्या कि आपके बेडरूम का, हॉल का, किचन का, लादी, टाइल्स, मार्बल 10 साल तक नहीं टूटेगा। 10 साल की बात कर रहा हूं, 10 साल की। 100 साल, 150 साल, 200 साल छोड़ दो, अंग्रेजों का जमाना नहीं है, लूटखोरों का जमाना है, घूसखोरों का जमाना है। अगर कोई पैसा लेकर के ओसीसीसी पास कर दिया तो उस पास करने वाले अधिकारी का भी फंड, बोनस, सर्विस आप रुकवाओ, उसको भी जेल में डालो। कहीं बिल्डिंग गिर जाती है तो आप एमपी एमएलए के पीछे पड़ जाते हो, नगर सेवक के पीछे पड़ जाते हो। आप अपनी बुराई भी तो देखो कि आपने क्या किया है। वर्तमान में जो एमपी एमएलए हैं, क्या ये बदलेंगे नहीं 5 साल के बाद? इनके राज में जो बिल्डिंगें बन रही है उनका क्या, उनकी गारंटी आप ले रहे हो? पहले जो बिल्डिंगें बनी उनकी गारंटी ले रहे हो? नहीं। छोटी मुंह बड़ी बातें। अंग्रेजों ने जहां जहां पर कोई भी कंस्ट्रक्शन किया है, आज तक कोई कंस्ट्रक्शन हिला नहीं है दोस्त। हां, अगर कहीं भूकंप आ गया, उसके लिए भी लोग ऐसी ऐसी खोज कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बिल्डिंगें बना रहे हैं कि भूकंप में भी न गिरे। और यहां तो भूकंप की बात छोड़ दो, बेवजह बिल्डर किसी किसी बिल्डिंगों को 3 बाजू से प्लास्टर करते हैं, चौथी बाजू छोड़ देते हैं, क्योंकि प्लास्टर करने की जगह ही नहीं है। 2 बिल्डिंगों के बीच में 1 फुट का जगह है, 1 फुट यही होता है, 1 फुट, 1 हाथ भी नहीं, 1 फुट पूरी लाइफ। और नीचे गटर का पानी, दोनों बिल्डिंगों के गटर का पानी, खिड़की बंद करके आप रहते हो, और बाहर निकलने के बाद ऐसी शान लगाते हो कि ऐसा लगता है कि आपके पास 3-4 BMW गाड़ी है। एक नहीं, 3-4। और आप किस तरह से अपनी जिंदगी निकाल रहे हो आप जान रहे हो। वो अच्छे हैं, बल्कि जो चाल में है कम से कम सुकून से है। लोड बेरिंग में आपने खरीद लिया, अगर वो जगह जब तक आप रह रहे हो ठीक है, अगर वो जगह शासन प्रशासन की है, गवर्नमेंट की है, फॉरेस्ट की है, दूसरा सर्वे नंबर दिखाया है, जिसका दिखाया है कोई और आदमी का दूसरा सर्वे नंबर है, वहां बिल्डिंग जल्दी बनेगी ही नहीं, आपका पैसा गया। आप रोओगे, गाओगे, चिल्लाओगे। एमपी एमएलए आएंगे, नगर सेवक आएंगे, कुछ एनजीओ वाले आएंगे, कुछ पत्रकार लोग आएंगे, आपके आंसू पोंछेंगे, आपको ठंडा बिजलेरी का बोतल पिला देंगे, चाय पिला देंगे, खाना खिला देंगे। अगर आप दिल के कमजोर हैं तो हैंगिंग कर लोगे। नहीं कमजोर हो, बहुत अच्छी बात है, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन क्या होगा आपके बच्चों का, क्या होगा आपकी पत्नी का? आपको घर से बाहर निकाल के तोड़ दिया, कहां जाओगे? अगर किसी ने आपका 1 लाख रुपया ले लिया है और देने की कंडीशन में नहीं है, आज वो रोड पे आ गया है, तो उसके पीछे आप पड़ जाते हो। गुंडों की चौखट पर भी जाते हो, पुलिस स्टेशन में भी जाते हो, माननीय न्यायालय में भी जाते हो।
सबके अलग अलग शेयर हैं, वहां दे करके उस हिसाब से आप काम करवाते हो। उसको 1 लाख रुपया नहीं भूलते हो, और 20 लाख रुपया 25 लाख रुपया बिल्डर को आपने दे दिया। आपने बिल्डर पे क्या एक्शन लिया? बिल्डर का क्या बायोडाटा है आपके पास? कहां का रहने वाला है? कितनी बिल्डिंगें बनाया है? कितने तो ऐसे लोग मार्केट में घूम रहे हैं, पुरानी बिल्डिंगों को देखते हैं जाके, वहां पे उसका पूरा लिखा पढ़ी एग्रीमेंट करवा लेते हैं, मैं नया बिल्डर ला के दूंगा। फिर वो बिल्डर खोजते हैं, कोई दलाल मिलता है, कोई एजेंट मिलता है, फिर वो और किसी बिल्डर के पास जाते हैं। ऐसे 10-10, 15-15 साल बिल्डिंगें मुंबई की भाषा में लोचा में चल रही है, लोचा में। किसी को पूछो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। उन बिल्डिंगों में कोई सयाना है, सेक्रेटरी, कैशियर, चेयरमैन अपना प्रेमाइसेस बढ़ा के ले लेता है, चुप बैठा रहता है, पैसा ले लेता है, चुप बैठा रहता है। आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपने अपना मुंह बंद रखा था। मेरे दोस्तों, मुंह खोलो। समाज में क्या हो रहा है उसको देखो। आप बिल्डिंग खरीदने के पहले उसके बारे में सोचो, आजू बाजू में पूछो, उस बिल्डर से पूछो कि इसके पहले और कहां आपने बिल्डिंग बनाया था। मैं मानता हूं कि एक दिन कोई न कोई, हर आदमी नया रहता है, लेकिन कोई जरूरी है कि नए से ही आप लोग, नया है तो उसने क्या नवीनीकरण किया है, उसको तो और स्ट्रांग बनाना चाहिए। अंग्रेजों ने भी नई नई बिल्डिंगें बनाई, और वो नई बिल्डिंगें आज भी नई है। अब तब से आपकी 4-4, 5-5 बार बिल्डिंगें गिरी आई जा चुकी हैं, और गिर चुकी हैं, और आज भी गिर रही हैं। आने वाले समय में ताश के पत्ते की तरफ भरभरा के गिरेंगी। कंपनसेशन मिलेगा, गारंटी नहीं है। कितना सरकार कंपनसेशन देगी? 1 जन को, 2 जन को, 5 जन को, 100 जन को? जब 10-10 हजार लोग कंपनसेशन मांगेंगे तो विपक्ष भी चिल्लाएगा, चिल्ला पड़ेगा। एक दिन ऐसा समय आएगा, मैं रहूं ना रहूं धरती पर, मैं रहूं ना रहूं दुनिया में, लेकिन ये वीडियो आपके पास अवश्य रहेगा, मेरी यादें आपके पास अवश्य रहेगी, और आप बोलोगे। सत्य की जिज्ञासा चैनल की तरफ से रामजी पारसनाथ त्रिपाठी ने आह्वान किया था, आपको बिल्डरों पर लगाम लगानी पड़ेगी। आपको डरने की जरूरत नहीं है। वो अरबपति खरबपति होंगे, अपने घर के होंगे, शासन प्रशासन से बड़े नहीं है वो। जब देश के प्रधानमंत्री, पहले की बात कर रहा हूं मैं, माननीय इंदिरा गांधी जी, माननीय बाला साहब ठाकरे, बहुत सारे लोग, बड़े बड़े दिग्गज दबंग, वो भी सलाखों के पीछे जा सकते हैं, तो गलत करने वाले बिल्डर की क्या औकात है कि सलाखों के पीछे नहीं जाएगा? आप पड़ जाइए हाथ धोकर उसके पीछे। अरबों रुपया, खरबों रुपया काली कमाई किया है, अकेले खा रहा है वो, और आप खाने बिना मर रहे हो। कुछ नहीं कर पाएगा वो अगर वो गलत किया है तो, और गलत किया है वो। मात्र 2%, वापस मैं उस शब्द को रिपीट करता हूं, सिर्फ 2% ऐसे लोग हैं जिन्होंने गलत नहीं किया है। 98% लोगों की जगह सलाखों के पीछे है, और भेजिए उनको। मैं आह्वान करता हूं, आई विथ यू, मैं आपके साथ हूं, शासन आपके साथ है, प्रशासन आपके साथ है, यहां की गवर्नमेंट आपके साथ में है, भारत सरकार आपके साथ में है। कोई बाल बांक आपका नहीं कर सकता। वो चोर है, वो डरपोक है, वो लालची है, वो घमंडी है, और आप उससे डर रहे हो। आपने पैसा देकर के खरीदा है, फ्री में घर नहीं लिया है, उसने आपको गिफ्ट डीड नहीं दिया है। अगर आपने गिफ्ट पाया है, आपके पास गिफ्ट डीड है, तब आप शांत रहिए, अदरवाइज आप उसके पीछे पड़िए। कहीं भी बिल्डिंग खरीदने के पहले आप देखिए कि आप खरीद कहां रहे हो, आपका स्टेट एजेंट कौन है, क्या वो 2% ले रहा है तो क्या वो ब्रोकर है, टैक्स दे रहा है, उसकी लीगल ऑफिस है, उसका भी प्रमाण पत्र चेक करिए। नहीं तो क्यों देते हो आप 2%? डायरेक्ट बिल्डर के पास जाइए, डायरेक्ट एग्रीमेंट बनाइए, लेकिन नजर रखिए, उसके सारे कागज चेक करिए। 50 लाख का फ्लैट लेने वाले हैं, 1 करोड़ 1.5 करोड़ का फ्लैट लेने वाले हैं, लेकिन किसी वकील को 5,000 फीस दे करके
पेपर सर्च नहीं करवाएंगे। 5,000 में ऐसा लगता है कि कई पुश्त की कमाई चली गई उनकी। अगर वही 5,000 अगर खर्च किए हो, कोई वकील बेचारे 2,000 में कर देते हैं, कोई वकील 1,000 में कर देते हैं। क्या आप 1,000 2,000 नहीं खर्च कर सकते? अरे खुशी से 5,000 दे दो, बख्शीश समझ के दे दो, सेफ रहोगे। बिल्डिंग लीगल है कि नहीं है, कहां बनी हुई है, जगह कहीं आरजीपीजी तो नहीं है, शासकीय जगह तो नहीं है, आपको बताएगा तो सही। आपकी बिल्डिंग के पास में दमकल की गाड़ी पहुंच सकती है कि नहीं, अग्निशमन पहुंच सकता है कि नहीं, आग बुझ सकती है कि नहीं, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, कितने साल की गारंटी बिल्डर दे रहा है। नहीं तो मत लो, चाल में ले लो, और जगहों पर ले लो। मरने के लिए नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। अगर आपको बुरा लगा होगा तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि हमने अपने लिए नहीं, हम जहां रहते हैं हमारी बिल्डिंग 3 महले की है और हम उसको खाली भी करेंगे। अभी तो इतने लोग मर रहे हैं, हम डर गए हैं, हम तो चाल में चले जाएंगे। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं। आप एक भारतीय हैं, आप महाराष्ट्र में रह रहे हैं, हमारे अपने हैं। हमारे भारत देश की धरती पर कहीं भी आप हैं तो प्लीज बी अलर्ट। और आप खुद सोचिए कि अंग्रेजों की जमाने की बिल्डिंगें आज हिली नहीं। क्या कारण है कि घटिया किस्म का रेती, ईंट, सीमेंट, सलिया लगाकर बिल्डर अपनी जेब भर रहे हैं और 15 साल 20 साल में बिल्डिंगें ताश के पत्ते की तरह धाराशायी हो रही हैं। आप समझिए दोस्त, समझने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा पूरे भारत देश में, हर शहरों में, हर लोगों के पास, हर ग्रुप में आप अपने लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए, फॉरवर्ड करिए, ग्रुप में भेजिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराज, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। नमस्कार, टेक केयर।